से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं भाई कामयाबी के। आगाज कब हुआ? 2000 से स्टार्ट किया। 25 साल एक बहुत तवील सफर है। अगर हम इस 25 साल के सफर में देखें, एक नाम जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद है? अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो पाकिस्तान में है। पैसे के लिए काम करें या पैसे आपके लिए काम करें। मार्केट के बाकी डेवलपर से इतना नुमाया बना दिया। उसकी बहुत सारी वजह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद नवाज़ और आज की ये डिस्कशन नो डाउट बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। चूँकि मेरे साथ मौजूद हैं आज सैयद वसीम, जो कि अली सकलैन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट सेल्स हेड हैं, और आज इनसे हम करेंगे कुछ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट के मुतालिक बातचीत, कुछ अली सकलैन डेवलपर्स के रियल एस्टेट से डेवलपर्स तक के सफ़र के बारे में, और कुछ पर्सनल गपशप। जी तो वसीम भाई बताइएगा कि अली सकलैन डेवलपर्स का आगाज़ कब हुआ और ये शानदार सफ़र कैसा रहा? अली सकलैन रियल एस्टेट 2000 से स्टार्ट किया रियल एस्टेट का काम, ठीक है, जो कि लैंड्स का, घरों का और प्लॉटों का, ठीक है। फिर 2017 में एज डेवलपर काम स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप था पाकिस्तान के अंदर हाई राइज का, जिसको अली सकलैन रियल एस्टेट ने कंप्लीट किया, यहाँ पर फिल किया। आप कह सकते हैं जिस तरह आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कि आप वहाँ पर देखते हैं वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं, जिनमें आपको शॉपिंग मॉल, ऑफिसेज और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिलते हैं और बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। बिल्कुल। तो 2017 के अंदर एज डेवलपर स्टार्ट किया अली सकलैन ने फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची शहर के अंदर और लाहौर में डिलीवर किए। वसीम भाई, जैसा कि 25 साल एक बहुत तवील सफ़र है, तो इसके दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने अली सकलैन डेवलपर्स को मार्केट के बाकी डेवलपर्स से इतना नुमाया बना दिया? सद नवाज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वो आपने कहा, अली सकलैन डेवलपर्स ने सीखा, काम किया और अपने आप को बेहतर किया। अगर हम इस 25 साल के सफ़र में देखें, आज 25 साल के बाद अली सकलैन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रियल एस्टेट में एक नाम जाना जाता है। बिल्कुल, ठीक है। इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद है, नो डाउट। सबसे मेन चीज़ के इदारे का विजन क्लियर है और इदारे के जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी नीयत बड़ी क्लियर है इसके अंदर, कि हमने अपने कस्टमर को जो कमिट किया है वो उससे बेहतर सर्व करना है। तो सो टाइम डिलीवरी, ठीक है, अपनी कमिटमेंट, दयानतदारी, यही चीज़ें थी जो इदारे को आगे लेकर गई। अगर हम आज की बात करें तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में अब भी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो पाकिस्तान में है। उसकी एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना है। हाँ, ठीक है। दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है और पाकिस्तान ने करनी है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है, ठीक है, जो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान खूबसूरत से खूबसूरत बनता जाएगा इंशाल्लाह। तो सर, फिर आज की मार्केट के हिसाब से अपेरेंटली रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान की कुछ मंदी का शिकार हुए हैं बज़ाहिर। और मंदी का शिकार तो नहीं है, बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर काम होने वाला है, पॉलिसीज़ बनने वाली हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए, जैसे बाकी चीज़ें चल रही हैं, रियल एस्टेट भी उसी तरीके से चल रही है। बट हम लोग जितने भी रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग खुद ही वर्किंग कर रहे हैं और अपने हिसाब से इसको लेकर चल रहे हैं। कोई पॉलिसीज़ नहीं बन रही। जिस दिन रियल एस्टेट के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनना शुरू होंगी, उस दिन आप देखना कि पाकिस्तान कितना तरक्की करता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और उसके बाद तो अली सकलैन डेवलपर्स अभी तक पाकिस्तान में रिसेंटली कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं? असद नवाज़, पाकिस्तान में अली सकलैन डेवलपर्स अगर कराची और लाहौर की बात करूं तो ऑलमोस्ट हम लोग 10 प्रोजेक्ट जो हैं अपने डिलीवर कर चुके हैं ऑन टाइम। और हमने ये अपने जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं अपने क्लाइंट्स को, हमने किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर भी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, ठीक है, और ऑन टाइम डिलीवरी की है, किसी चीज़ के ऊपर भी हमने इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आफ्टर पोजेशन मेंटेनेंस सर्विसेज पर भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से यही कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाती हैं, और मेरे ख्याल से यही वजह भी है आज तक की इसकी रोनुमाई और इतने नाम की। अब उसकी बहुत सारी वजह। तो वसीम भाई, कोई ऐसी वजह, ख़ास वजह जो आप हमें बताएं कि जो कामयाबी कैसे मुमकिन है और कैसे कामयाब हुआ जा सकता है? असद, कामयाबी के ना बहुत सारे स्टेजेस हैं सक्सेस के, ठीक है।
अब उसमें से अब आपका सवाल किस किस्म की कामयाबी की आप बात कर रहे हो, तो फिर उस हिसाब से समझ में आए कि आप देखिए कोई भी जनरल कामयाबी की बात करूँ कि इंसान ज़ाती तौर पे कामयाब खुद तो कब समझे कब हो सकता है, या अपना बिजनेस कर रहा था, यानी वो उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन कि कामयाब, अब मैं कामयाब हूँ, तो वो स्टेज कैसे आती है? आप अपने बिजनेस की कामयाबी की बात कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आपका सबसे पहले, ठीक है, आप जो भी कारोबार, जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, उसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो वो कारोबार से आपका जो भी यूज़र है उसको बेनिफिट जाना चाहिए, ये पीछे नीयत क्लियर होनी चाहिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कारोबार कर रहा हूँ और मेरे कस्टमर को इससे ये फ़ायदा होना चाहिए। अगर तो ये चीज़ आपके पास है, 50% तो कामयाबी आपकी है। 50% जो रह गई आपकी कामयाबी, ठीक है, वो है आपका बिलीव अपने ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ बिलीव के बाद फिर आपकी नेटवर्किंग, आपको एक टीम बनानी पड़ती है, एक टीम के साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। और हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, डेली थोड़ा 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 काम आप करते जाओगे अपने जो भी आपका कारोबार काम है उसकी रूटीन का, और उसके साथ साथ फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। जो मैं समझूँ अभी तक आपकी बात से कि एक तो अल्लाह पे बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जो हमारे कामयाबी का जो है ना उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करें और डेली कुछ पे बेहतर से बेहतर करें, और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रांग करें, उन्हें डेवलप करें। क्या यही सब चीज़ें? और अपने कस्टमर्स जिसके लिए, मतलब जो भी आप बिजनेस का आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपके यूज़र को फ़ायदा दे। आपके यूज़र को फ़ायदा हो रहा है तो आपका कारोबार चलता रहेगा। अगर यूज़र को फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर कारोबार नहीं चल सकेगा। असल देखो बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक है। आप पैसे के लिए काम करें, ठीक है, या पैसे आपके लिए काम करें। मिसाल के तौर पे पैसे के लिए काम कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, आपकी 1 लाख रुपए वहाँ पर सैलरी लगती है, ठीक है, और अब आप पूरा महीना उस 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अब पैसों के लिए काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आपका फिक्स है, अब पूरा महीना आपने वहाँ पर सर्व करना है और 1 लाख रुपए आपने लेना है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि पैसे आपके लिए काम करें। वो ऐसे कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि आप सो भी रहे हो ना तो आपके पास पैसे आ रहे हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि आपको नेटवर्किंग अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, अपने बिजनेस को इतना बढ़ाना पड़ता है, आपके कस्टमर्स को जब फायदा हो रहा है तो वो आगे मजीद आपको मजीद कस्टमर दे रहा है। उसके बाद मुझे जो चीज़ समझ आई है कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत डेवलप होना चाहिए। तो कामयाब होने के लिए ना आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, करना कम पड़ता है, छोड़ना बहुत कुछ पड़ता है आपको। बिल्कुल वसीम भाई, ये एक परफेक्ट जुमला मेरे ख्याल से। जो भी नेगेटिव लोग, इसका पता कैसे चलता है कि यार ये बंदा मेरे कामयाबी से खुश हो रहा है या इसको तकलीफ हो रही है, इसका पता अगर चलना हो तो आप जिस दिन अपना 100% किसी भी चीज में देकर आ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप अपना 100% देते हो, ठीक है, और उनमें से आपके जितने भी सराउंडिंग के लोग हैं उसमें से जो भी बंदा आपने 100% दिया और उसमें से नुक्स निकाल रहा है, आप समझ जाओ कि ये नेगेटिव आदमी है। बहुत आसान है, वो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं अपना 100% दे कर आया हूँ, अच्छा है बुरा है। वो अगर नुक्स निकाल रहा है जो भी है उसमें से कि यार थोड़ा जो इंज कर लेंदा ते इंज हो जाता, इंज कर लेंदा ते इंज हो जाता सी, ठीक है, मतलब क्या है, वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, खराब कर रहा है। तो सो ऐसे लोगों को 2 किलोमीटर दूर रहो। ये 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है ना, हाँ, ये इतना एरिया को ये डैमेज करते हैं भाई। कैंसर का इलाज है, हाँ बिल्कुल है। दिल दियां शरियाना जो है ना, ये बंद हो जाए ना, इन्हां दा भी इलाज है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर तुहाडे नाल कोई नेगेटिव बंदा जुड़ गया है, ठीक है, ओए होए उसका इलाज टोटल लॉस, टोटल लॉस नहीं है। उस शख्स को तो कोशिश करो नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माहौल से, नेगेटिव जो भी कंपनीज है, ठीक है, उससे आप एक काफिले को जोड़ो। हाँ, क्या करो, अच्छे काफिले, खुश रहना है तो खुशकिस्मत काफिले के साथ जुड़ जाओ। वाह, जो भी आपको मतलब आपके साथ नजर आ रहा होता है कि यार ये कामयाब एक ग्रुप जा रहा है या कामयाब लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, उनके साथ जुड़ जाओ, आप भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो जाओगे, ठीक है। और मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि आप पर अल्लाह करीम का फजल हो, हाँ, तो आप अपनी सराउंडिंग में ढूंढना शुरू कर दो कि अल्लाह ने किस पर फजल किया हुआ है। बिल्कुल कोशिश करो ना उसके साथ जुड़ने की, उसके साथ
उठने बैठने की कोशिश करो। हमें जो अपनी पसंद के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पसंद के लोग हैं तो हम ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल, और हम उनके साथ बैठ भी जाते हैं, आखिरकार हमारे मामलात भी बन जाते हैं, बिल्कुल, भले वो कारोबारी हो सब। जाए, दोस्ती हो जाए, किसी भी तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। तो जिन पर अल्लाह ने अपना फजल किया है, करम किया है, ढूंढो, उनके साथ जुड़ो, एक टाइम आएगा आपके ऊपर भी फजल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये बुनियादी और वाहिद ऐसा बिलीव के बाद ऐसा एलिमेंट है, ऐसा चीज़ है कि जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। और कामयाबी की शायद यही वो वाहिद तीन से चार इंग्रेडिएंट्स हैं भाई कामयाबी के, 3 से 4, कोई बड़ा कुछ नहीं, करना कम है, ना करना ज्यादा, बिल्कुल, छोड़ना ज्यादा है। हाँ ठीक है, 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने बोल दिया, अल्लाह पर आपका खास यकीन होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप अपने हिस्से का डेली थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलती जाएगी। इंशाअल्लाह। वसीम भाई, बहुत मज़ा आया डिस्कशन पे, प्रोफेशनल डिस्कशन रियल एस्टेट पे भी, और स्पेशली जो हमारी पर्सनल बातचीत हुई है ना इस पे, चूँकि मेरे ख्याल से हमने वो बातें डिस्कस की हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और कामयाबी के असल नुकात हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।